Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Here in this class we will discuss about new drug, okay, that is called as बाकुची। तो हमने प्रीवियस वीडियो में वहाँ पे बहुत सारे हमने ड्रग्स को पढ़ा है, द्रव्य गुण पार्ट 2, जहाँ पे हम हर्बल द्रव्य को पढ़ते हैं, वहाँ पे हम हर्बल ड्रग्स को पढ़ते हैं, ओके। तो इन द कंटिन्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ द्रव्य गुण पार्ट 2, द स्टडी ऑफ द हर्बल ड्रग्स, तो हम इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट बाकुची, ओके। तो हमारा न्यू ड्रग है दैट इज़ कॉल्ड एज बाकुची। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसके बाकुची का फंक्शन जो बता दूं, तो ये भी जैसे कि चंदन हमने पढ़ा है, अगरू पढ़ा है, ओके। तो जो भी ये स्किन के जो इफेक्टेड वाले जो ड्रग होते हैं, ओके, यानी कि जो त्वचा पे जो काम करते हैं जो ड्रग, ओके, तो ये भी बाकुची जो प्लांट होता है ये भी त्वचा पे ही काम करता है। लेकिन दोनों का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करवाऊँ तो जो चंदन होता है, जो अगरू होता है, ये सभी क्या करते हैं, त्वचा के जो वहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दूँ तो चंदन, तो चंदन आपको वेल नोन एग्जांपल है, ओके। चंदन क्या करता है, चंदन कलर के कॉम्प्लेक्शन को, जो उसमें जो खराबी होती है, उसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्शन में अगर कोई वहाँ पे प्रॉब्लम है तो उसको क्या करता है, हील करता है, उसको ठीक करता है। यानी कि अगर वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, जैसे कि कुष्ठ व्याधि, तो लेप्रोसी जो आप जानते ही हो, ओके। तो कुष्ठ व्याधि में वहाँ पे कलर जो होता है स्किन का बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, चंदन, अगरू, इन सभी द्रव्यों का यूज़ करते हैं। बाकुची जो प्लांट होता है, नॉट ओनली इट चेंजेस द कलर ऑफ द पर्टिकुलर स्किन, वो क्या करता है, इंटरनली भी उसको हील करता है। हाउ इट डूइंग देयर वर्क हम डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड्स में, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाकुची का अगर मीनिंग बता दूं मैं, बाकुची का मीनिंग होता है जो वात का कुंचन करता है, जो वात का शमन करता है। तो वाह मतलब वात और कुची मतलब कुंचन करना, शमन करना, ओके। तो यही श्लोक यहाँ पे लिखा गया है, वाति कुचति संकोच यति इति निर्वचनात् बाकुची, ओके। तो निर्वचनात् बाकुची, यहाँ पे नेक्स्ट वहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में ये श्लोक दिया है, वातम कोच्यति, ओके। वात का जो कुंचन करता है, वात का जो शमन करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाकुची बोलते हैं, ओके। तो वाति कुचति संकोचयति इति निर्वचनात् बाकुची ही। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो सिनोनिम्स होते हैं, इसके जो पर्यायी नाम, ओके, तो इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है इस पर्टिकुलर प्लांट को। तो इसका जो मेन इसका जो मेन उद्देश्य होता है, और या फिर जो एम होता है कि ये पर्टिकुलर जो नेम होता है हम क्यों देते हैं, ओके। तो जो हम पर्यायी नाम में जो नेम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसी के बेसिस पर हम सिनोनिम्स को फॉर्म करते हैं, ओके। तो ये जो वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो हमारे आचार्य थे, चरक, सुश्रुत, उन्होंने मॉर्फोलॉजी को अच्छे तरीके से वहाँ पे उन्होंने रीड आउट किया है, अच्छे तरीके से उन्होंने समझा है, ओके। तो उसी के रिगार्डिंग, उसी के रेफरेंस में उन्होंने अलग अलग पर्यायी नाम बनाए उस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर, ओके। तो मॉर्फोलॉजी को ही देखकर, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, सिनोनिम्स को बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, पर्टिकुलर जो प्लांट होता है वो कौन से एक्टिविटी अपना करता है, कौन से कर्म करता है, उसी के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्लांट के सिनोनिम्स को फॉर्म करते हैं, ओके। तो ये देखिए जो पहला सिनोनिम्स है, ये कृष्णफला। कृष्णफला ये जो पर्यायी नाम है, ओके, ये जो सिनोनिम्स है, ये उसके फल के ऊपर से इसको पर्टिकुलर यहाँ पे इसको ये नाम दे दिया गया है। यानी कि इसके जो फल होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली जो कृष्णफला है, कृष्ण मतलब ब्लैक, फला मतलब फल, ओके। तो हम देखेंगे वहाँ पे कि जो फ्लावर्स होते हैं वो वहाँ पे वायलेट कलर के रहते हैं, और जो हमारा जो फ्रूट होता है, जो फल होता है, वो ब्लैक कलर का होता है, ओके। दैट्स वाई इसका जो फर्स्ट सिनोनिम्स है उसको हम क्या बोलते हैं, कृष्णफला। हमारा जो नेक्स्ट सिनोनिम्स है पुती फली, ओके। पुती फली मतलब जहाँ पे फली मतलब होता है लेग्यूम्स, ओके। तो ये जो इसकी हम फैमिली पढ़ेंगे तो इसकी जो फैमिली होती है फेबेसी होती है, पैपिलिनेटी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली, ये सभी एक इंटरलिंकिंग फैमिली है। मतलब फेबेसी अगर मैं फैमिली बताऊँ तो वहाँ पे क्या होता है, लेग्यूम्स मिलते हैं, ओके। तो वहाँ पे अल्टीमेटली जो इसकी फैमिली होती है, कहीं कहीं फेबेसी लिखी है, कहीं कहीं वहाँ पे लेग्यूमिनेसी लिखी गई है। तो अल्टीमेटली फेबेसी जो होती है वो फैमिली है, और जो सब फैमिली होती है वो हमारी लेग्यूमिनेसी होती है, मतलब जहाँ पे प्लांट के लेग्यूम्स पाए जाते हैं। बाकुची में लेग्यूम्स पाए जाते हैं, ओके। दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, पुती फली। और जो पर्टिकुलर जो उनका जो लेग्यूम्स होता है उनको हम क्या बोलते हैं, फली बोलते हैं, ओके। तो जो पर्टिकुलर लेग्यूम्स होते हैं, वो पर्टिकुलर लेग्यूम्स मतलब क्या होता है, वही फल है, ओके। तो फल जो होते हैं उनके जो स्मेल होते हैं, वो जैसे कि एग्जांपल बताऊँ मैं, यू ऑल नो दैट पीस, ओके। जो आप पल्सेस खाते हो, जो पीस लेते हो, पीस मतलब मटर, ओके। तो वहाँ पे वो क्या होते हैं, फली होते हैं, फली मतलब लेग्यूम्स डेवलप होते हैं, और इनसाइड दैट पर्टिकुलर फली, इनसाइड दैट पर्टिकुलर पॉट्स और शिम्बी, और पर्टिकुलर वहाँ पे जो हम फली बोल रहे हैं
उनके अंदर क्या होते हैं, सीड लोकेटेड होते हैं। ओके, तो आप आपने रीड आउट किया ही होगा इन द चाइल्डहुड्स और इन योर 11th और 12th स्टैंडर्ड। ओके, तो जब आप नीट की जब प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे आपने पढ़ा रहेगा कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। वहाँ पे जो ओवरी जो अटैच होती है मार्जिनल, ओके, तो फ्रूट के मार्जिनल अटैच होता है हमारा जो ओवरी होता है। ओके, पी के प्लांट में। ओके, तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन सीन इन द पीस। ओके, तो वो जो पर्टिकुलर मार्जिनल प्रेजेंटेशन में जो अटैच होता है वो क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो सीड किसके अंदर लोकेटेड होते हैं, इन द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ, इन द पर्टिकुलर फली के अंदर। तो फली को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। तो बाकुची का जो फ्रूट होता है, बाकुची का जो फली होता है वो बैड स्मेल आता है उस पर्टिकुलर फली से बैड स्मेल आता है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसका जो सिनोनिम्स है पुती फली बोला गया है। ओके, द फ्रूट इट्स फाउल स्मेल। ओके, कुष्ठग्नि, कुष्ठग्नि मतलब होता है वहाँ पे कुष्ठ नाशक होने से। ओके, तो यूजफुल इन स्किन डिसीजेस, और वहाँ पे क्या करता है ये कुष्ठ के लिए बेनिफिशियल होता है। नॉट ओनली द अफेक्टेड, नॉट ओनली द चेंजेस सीन बाय आफ्टर द कुष्ठ व्याधि इन स्किन। ओके, इट चेंजेस द और इट इम्प्रूव द व्याधि। ओके, दैट इज नथिंग, कुष्ठ व्याधि कैसे होती है, उनकी वजह से जो पैथोफिजियोलॉजी आता है उनमें वो चेंज करता है, उनमें वो बदलाव करता है। तो हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिनोनिम्स को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वहाँ पे सोमराजी, इसका नेक्स्ट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। अगर क्वेश्चन अगर आता है बाकुची के ऊपर, तो वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि राइट द वहाँ पे सम सिनोनिम्स ऑफ बाकुची, तो यू हैव टू राइट द सोमराजी फर्स्ट। ओके, सोमराजी मतलब ये रहता है कि वहाँ पे ये जो इनके जो प्लांट होते हैं बहुत ही ये पर्टिकुलर ये जल्दी से ग्रो होते हैं, और क्या करते हैं जो इनके जो बेनिफिशियल जो इफेक्ट होते हैं हमें अच्छे लाइक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा है सोमेन आहदेन राजेन इति सोमराजी। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट जो सिनोनिम्स हमारा आया है अवलगुज। अवलगुज जो यहाँ पे जो सिनोनिम्स आया है ये आसानी से जो पर्टिकुलर जो प्लांट होता है ये इजीली ग्रो होता है। ओके, दैट्स वाई इसका जो सिनोनिम्स है अवलगुज आया। ओके, तो अवलगोह अरम्यत्वात् जायते इति अवलगुज। ओके, तो अवलगोह अरम्यत्वात् जायते इति अवलगुज। ओके, तो मतलब जो पर्टिकुलर जो प्लांट अगर जल्दी से ग्रो हो जाता है वहाँ पे जो आसानी से जो उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, अवलगुज बोलते हैं। तो बाकुची का जो प्लांट होता है वो ईजिली ग्रो होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे सिनोनिम्स की बात की, तो यहाँ पे अलग अलग और भी सिनोनिम्स आते हैं। इसका जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, मेन प्रभाव जो होता है, जो ये काम करता है। ओके, तो बाकुची जो होता है इसको हम क्षुद्रघ्न बोलते हैं, यानी कि ल्यूकोडर्मा। तो ल्यूकोडर्मा ये क्या होता है, ल्यूकोडर्मा क्या अलग अलग व्याधि भी हम देखेंगे स्किन की, जिसकी वजह से क्या होता है पिगमेंटेशन, यानी कि मेलानिन पिगमेंट जहाँ पे खराब हो जाती है। ओके, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, कुष्ठ के स्किन के में अलग अलग कलर देखने को मिलता है। तो वेल नोन एग्जाम्पल है ल्यूकोडर्मा, जहाँ पे वहाँ पे क्या होता है वाइट कलर का चेंज हो जाता है, स्किन टर्न्स टू वाइट इन कलर, उन्हें हम क्या बोलते हैं ल्यूकोडर्मा, द लॉस ऑफ पिगमेंटेशन। ओके, द अफेक्टेड ऑफ पिगमेंटेशन, यही सब यही सब हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, तो जो इनका जो इफेक्ट होता है यहाँ पे एक और आप ऐड कर सकते हो कि क्षुद्रघ्न, इसका एक अगेन वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनका सिनोनिम्स है। क्यों आया है, क्योंकि ये ल्यूकोडर्मा में इनका मेन एक्शन होता है, बहुत ही प्रभावजनक इनका एक्शन होता है कहाँ पे, ल्यूकोडर्मा में। ओके, तो क्षुद्रघ्न यहाँ पे एक सिनोनिम्स है। तो अल्टीमेटली आपको मैंने बताया ही है कि जो सिनोनिम्स होता है वो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर होता है, या फिर जो पर्टिकुलर प्लांट है जो वो कार्य करने वाला है उसके बेसिस पर होता है। ओके, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाकुची के लैटिन नेम, बाकुची के फैमिली नेम, और कुछ उसके टाइप्स बताए गए हैं फर्दर वहाँ पे, जो इनके जो टाइप्स होते हैं वो कोई किसी ने उसको ओबे नहीं किया है। ओके, तो जो सुश्रुत थे उन्होंने क्या बताया, श्वेत एंड कृष्ण दो टाइप की वेराइटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द फ्रूट। ओके, कलर ऑफ द सीड। ओके, तो जो कलर होती है फ्रूट की, पर्टिकुलर जो फली होती है इस पर्टिकुलर बाकुची के प्लांट का, वो वाइट कलर की होती है या तो ब्लैक कलर की होती है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ओके, जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर फली है ओके बाकुची के, उसके अंदर जो कलर का फ्रूट रहेगा उसी कलर का सीड होता है। ओके, तो बाकुची के अंदर, अगर बाकुची की फली के अंदर वहाँ पे बाकुची का जो फली है अगर वो ब्लैक कलर का होता है तो उसके अंदर जो सीड होगा वो भी ब्लैक कलर होगा, और अगर वाइट कलर का उसकी फली होती है या फिर वाइट कलर का उसका फल होता है तो इन दैट सेम मैनर वहाँ पे वाइट कलर का उसके सीड पाए जाते हैं। तो उसी के वेरिएशन को देखकर, उसी के अकॉर्डिंग को देखकर सुश्रुत ने वहाँ पे दो टाइप अपने माने हैं, श्वेत बाकुची एंड कृष्ण बाकुची।
ऐसा यहाँ पे कोई टाइप्स जो हमारे भाव प्रकाश राजनिगंडु या फिर जो राजनिगंडु भाव प्रकाश ये सभी जो द्रव्य गुण के जो आचार्य थे उन्होंने इनको ओबे नहीं किया, उन्होंने उनको फॉलो नहीं किया है, एंड दैट्स वाई नो टाइप इज डिस्क्राइब बाय एनीवन। ओके, तो ओनली सुश्रुत हैज एक्सप्लेन, सुश्रुत हैज मेंशन देयर टाइप्स। ओके, इनका जो बोटानिकल नेम होता है सोरेलिया कॉरिलीफोलिया। ओके, तो अगर मैं आपको इसके इम्पोर्टेंस बताऊं कि लैटिन नेम हम क्यों अलग अलग रखते हैं, तो लैटिन नेम जो होता है ये आयुपेक, यू ऑल नो दैट, ये वर्ल्ड वाइड या फिर बहुत सारे इस पर रिसर्च हुए रहते हैं, और ये क्या होता है हम पर्टिकुलर सभी इसको ओवे करते हैं। और ये क्या होता है अगर जैसे कि यू ऑल नो दैट केमिस्ट्री, ओके, तो केमिस्ट्री में वहाँ पे अब आयुपेक पढ़ते हो, ओके, तो पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूले होते हैं उनका क्या होता है आयुपेक होता है, जो कि क्या होता है अप्लाइड, यानी कि वहाँ पे वो अप्रूवल होता है कि हम कहीं भी जाएं पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है उसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पे यही इसको वहाँ से उसको संबोधन किया जाएगा, वही उसको हम प्रोनाउंस करेंगे। इन दैट सेम मैनर जो लैटिन नेम होती है, आप कहीं भी जाओ वहाँ पे आउट ऑफ जो इंडिया होती है, आप एनी कंट्री में जाओ लैटिन नेम विल बी सेम। लैटिन नेम का जो मेन वहाँ पे कारण होता है कैसे हम पर्टिकुलर प्लांट के लैटिन नेम रखते हैं, तो इसके अंदर पर्टिकुलर प्लांट के अंदर, ओके, तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट या फिर वहाँ पे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या करते हैं बोटेनिकल नेम या फिर लैटिन नेम वहाँ पे उनको अलग अलग रखते हैं। तो अगर मैं आपको बाकुची के प्लांट के बता दूँ तो इसके अंदर सोरालिन, ओके, देन यहाँ पे आइसोसोरालिन, वहाँ पे कॉरिलीफोलिन, ये सभी इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट वहाँ पे एक्टिव प्रिंसिपल पाए जाते हैं। ओके, दैट्स वाई हम पर्टिकुलर प्लांट के अलग अलग वहाँ पे क्या करते हैं जीनस नेम और स्पेसिस नेम रखते हैं। तो सोरेलिया ये जो जीनस नेम है और स्पेसिस नेम हमारा कोरिलीफोलिया। कोरिलीफोलिया नाम इसलिए आना है, सॉरी इसलिए आया है क्योंकि कोरिलीफोलिन वहाँ पे एक एक्टिव प्रिंसिपल है, और सोरेलिया क्यों आया है क्योंकि इसमें सोरेलिन और आइसोसोरेलिन दो टाइप के वहाँ पे एक्टिव प्रिंसिपल पाए जाते हैं इन पर्टिकुलर बाकुची के प्लांट में। हमारा जो फैमिली होता है, फैमिली भी इन दैट सेम मैनर मॉर्फोलॉजी जैसे होती है उसी के रिगार्डिंग उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है फैमिली होता है। फेबेसी मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मेन फैमिली फेबेसी, और इसकी जो सब फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी फैमिली, जिसके अंदर लेग्यूम्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर वहाँ पे फली पाई जाती है। ओके, तो बाकुची के अंदर फली होती है। बाकुची का जो फ्रूट होते हैं, फली भले छोटी हो लेकिन फली के अकॉर्डिंग ही पाया जाता है। ओके, यानी कि इनके समथिंग फल, मैंने आपको एग्जांपल बताया मार्जिनल प्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पी का। ओके, तो अगेन एंड अगेन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके जो इंग्लिश नेम होते हैं बाकुची ही नहीं बोलते हैं। ओके, तो देन वहाँ पे इनके टाइप्स बताया सुश्रुत ने, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही। ओके, इनके क्लासिफिकेशन जो है यानी कि किन किन गढ़ों में अलग अलग आचार्यों ने इनको वहाँ पे प्लेस किया है। तो चरक संहिता में तिक्त वर्ग, वहाँ पे वर्ग में उन्होंने इनको रखा है। तिक्त वर्ग मतलब बाकुची का जो प्लांट होता है या फिर बाकुची का जो पार्ट्स का जो हम यूज़ करने वाले हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको बता दूँ कि हम इनके सीड का यूज़ करते हैं। ओके, तो जो पर्टिकुलर प्लांट का जो हम यूज़ करने वाले हैं, तो वो जो पर्टिकुलर जिनका हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, तिक्त रस का होगा। ओके, तिक्त रस कट्टू रस का होता है। दैट्स वाई चरक मेंशन और चरक प्लेस दिस पर्टिकुलर ड्रग इनटू द तिक्त वर्ग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ और ड्यू टू हैविंग तिक्त रस। ओके, इन दैट सेम मैनर सुश्रुत ने भी उनको कटु वर्ग में रखा गया है। तिक्त रस की ये उपाय देते रहते हैं कि तिक्त रस वाले जितने ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, आम पाचक करते हैं, और क्या करते हैं तिक्त रस रक्त का शोधन करते हैं, और क्या करते हैं तिक्त रस जो होते हैं ज्वरग्न की एक्टिविटी दिखाते हैं, स्वेद जनन होते हैं। ओके, तिक्त रस जो होते हैं मेद्य होते हैं, लेकिन मेद्य एक्टिविटी इज नॉट शोन बाय आवर बाकुची प्लांट। ओके, तिक्त रस हैज़ डिफरेंट वो तिक्त रस क्या करता है वहाँ पे क्लेद जो जमा होता है कुष्ठ व्याधि में, जो अगर आपको बताऊं मैं कि कुष्ठ व्याधि होती है जो वो कैसे होता है वहाँ पे समथिंग जो आप जानते ही हो कि वहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट हैम्पर हुआ रहता है, और उसके जैसे क्या होता है बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ा हुआ रहता है, क्लेद बढ़ा हुआ होता है जिन्हें हम बोलते हैं, यानी कि वेस्टेज रहते हैं बॉडी के अंदर। उनकी वजह से क्या होता है वो वेस्टेज स्किन के ऊपर आके वहाँ पे आश्रय हो जाते हैं, वहाँ पे उनका संश्रित यानी कि लोकलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। एंड दैट्स वाई उस पर्टिकुलर रीजन में हमें क्या होता है कुष्ठ व्याधि होती है। ओके, तो जब हम कुष्ठ व्याधि पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको क्या करता है डाइजेस्ट करता है, कौन, तिक्त रस। ओके, दैट्स वाई चरक ने वहाँ पे उनको तिक्त वर्ग में रखा है, क्योंकि तिक्त रस के ये अलग अलग फंक्शन होते हैं। और बाकुची जो प्लांट है
इसको भी तिक्त रस है और तिक्त रस के कुछ फंक्शन प्ले करता है, दैट्स वाई दे प्लेस दिस बाकुची प्लांट इनटू द तिक्त वर्ग। ओके, इन दैट सेम मैनर सुश्रुत भी उनको कटु वर्ग में रखते हैं। कटु वर्ग जो भी होते हैं आम पाचक होते हैं, अग्निमांद्य ये सभी जैसे प्रॉब्लम को ठीक करता है, पाचन दीपन की एक्टिविटी शो करते हैं। बाकुची भी पाचन दीपन का काम करता है, क्यों? क्योंकि कटु रस का है, उष्ण वीर्य है। ओके, पाचन की एक्टिविटी दिखाएगा, आम पाचक दिखाएगा। ओके, तो जितने भी कटु रस के जो फंक्शन होते हैं, ओके, तो कटु गलामयम उदर्द कुष्ठ अलसा को शोफजित है। ओके, तो कुष्ठ व्याधि में अगेन कटु रस हेल्पफुल होता है, तिक्त रस हेल्पफुल होता है। तो कटु गलामयम उदर्द कुष्ठ अलसा को शोफजित। तो जो कटु रस तिक्त रस के जो फंक्शन होते हैं आपको बाय हार्ट करना चाहिए वो पर्टिकुलर श्लोक। ओके, तो अष्टांग हृदय रस भेदी अध्याय 10th चैप्टर, वहाँ पे आपको ये श्लोक मिल सकता है कि 5 to 6 लाइन का हर एक रस के वहाँ पे फंक्शन को वहाँ पे बताने के लिए 5 to 6 लाइन उन्होंने कवर अप किया है। ओके, वाग्भट ने वहाँ पे कवर अप किया है, तो उसके अलग से मैंने वीडियो बनाया है। तो यू कैन सी दैट वीडियो। षड रस मैंने समथिंग वीडियो बनाया कि मधुर रस के अलग गुणकर्म, मधुर रस को डिटेल में मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देन वहाँ पे अम्ल रस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो टोटल टिल मैंने वहाँ पे जो कषाय रस, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, टोटल इन सभी 6 रसों के अलग अलग क्या गुणकर्म करते हैं, क्या अतियोग हैं, क्या इनके अपवाद है। ओके, तो क्या इनके गुणकर्म हैं, किन इनका क्या पंचबौद्धिक संगठन होता है। तो अगर आप उनको डिस्कस कर लोगे अच्छे तरीके से, उनका रीड आउट कर लोगे, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर ड्रग आता भी है और वहाँ पे आपको इसके रस पंचक मालूम रहेंगे कि पर्टिकुलर प्लांट कौन से रस का है, तो बाय नोइंग दैट पर्टिकुलर श्लोक ऑफ कटु रस या फिर तिक्त रस यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन राइट इट दैट व्हाट इनके क्या फंक्शन हो सकते हैं। ओके, तो मैं आपको साइड बाय साइड बता रहा हूँ। ओके, अगर आपको नहीं आता है तो ये आपको आना ही चाहिए। ओके, तो सुश्रुत ने सेम कटु वर्ग के वहाँ पे इनको ग्रुप में रखा है। ओके, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यही रहता है कि इनकी जो हैबिट होती है, ओके, तो नॉट दैट मच टॉल, ओके, इट इज़ अ स्मॉल एंड नॉट दैट मच हाइटेड ट्री, इट इज़ अ प्लांट। ओके, जिन्हें हम हर्ब इरेक्ट समथिंग अराउंड 60 to 120 सेंटीमीटर इन हाइट। ओके, तो नॉट इन सेंटीमीटर, इट इज़ समथिंग मीटर, यू कैन करेक्ट इट। ओके, तो मीटर में रहते हैं। ओके, तो मैंने फोटो दिखाया नेक्स्ट स्लाइड में। इनके जो बाक्स होती है यानी कि पेड़ की जो छाल होती है, ओके, तो वो भी समथिंग क्या होता है, ग्रूव्ड एंड वहाँ पे समथिंग ब्राउनिश समथिंग कलर का रहता है। ओके, तो लीफ जो होते हैं सेरेटेड लीव्स होते हैं इनके, और क्या बताऊँ, सेरेटेड होते हैं, 1 to 3 इंच इनके लेंथ होती है। ब्लैक जो स्पॉट होते हैं, इनके जो स्किन होती है दोनों सरफेस पे क्या होता है, वहाँ पे वाइट रेशेज आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट हेयर्स ऑन बोथ सरफेस। ओके, तो वाइट ऐसे रेशे बाहर आ रहे हैं, ऐसा वहाँ पे आपको फील होता है। इनके जो पॉइंटेड रहते हैं, ओके, तो पॉइंटेड हैं, वहाँ पे सेरेटेड है हमारा बाकुची के पत्र। ओके, इनके फ्लावर्स की अगर बात करो तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं वायलेट कलर के होते हैं, या फिर वहाँ पे ये क्या इनको बताया, येलोइश और ब्लूइश। ओके, तो वायलेट कलर, वहाँ पे येलोइश और ब्लूइश कलर दोनों का मिक्स, वहाँ पे हमें क्या होता है, बैगनी कलर जिन्हें हम बोलते हैं, वो कलर बाकुची के फ्लावर्स को हमें देखने को मिलता है। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम आपको दिखाता हूँ, और अगर आपको वहाँ पे वो डायग्राम क्लियर नहीं रहेगा तो यू कैन कमेंट मी कि आपको मैं फ़ोटो दिखाऊँ कि आई हैव दैट पर्टिकुलर फोटो बट आई एम नॉट एडेड हियर। ओके, तो फ्लावर फ्रूट जो इनके होते हैं, फ्रूट बहुत छोटे होते हैं, अराउंड 5 मिलीमीटर लॉन्ग, 5 मिलीमीटर लॉन्ग समथिंग वहाँ पे लेंथ इसकी रहती है, राउंड शेप के होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं। यही फ्रूट कलर की मॉर्फोलॉजी। ओके, तो जो मैं आप जस्ट बता रहा हूँ, यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग्स, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड इट, you can take screenshot of this particular page. Okay, so I keep this particular arrow is here. Okay, so you can take now screenshot of this particular sheet. Okay, तो I have you click that particular photos. इसको जो सीड्स होते हैं उस पर्टिकुलर फ्रूट के अंदर इनके सीड होते हैं, और जो पर्टिकुलर जो जिस कलर का फ्रूट होगा वही कलर के सीड इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, तो सीड विल बी ब्लैक कलर, सीड विल बी अकॉर्डिंग टू फ्रूट। ओके, फ्रूट कलर। ओके, तो वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है कि इन एवरी फ्रूट देयर इज़ अ ब्लैक कलर सीड इज़ प्रेजेंट। ओके, तो वही इनकी स्टेटमेंट है। तो जो सीड होती है वो किडनी शेप की होती है। सीड के अंदर बहुत ही एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, उड़नशील तेल जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, जो आसानी से उड़ सकते हैं। जब आपको आप वहाँ पे या फिर आप हर्बल गार्डन में आप कभी विजिट करोगे या फिर आप गए रहोगे तो वहाँ पे आपको आपने फील भी किया होगा
कि बाकुची का जो प्लांट होता है, इनके जब हम फ्रूट को लेते हैं, फ्रूट को लेने के बाद इनके जब फली में से हम क्या करते हैं, फली तो बहुत छोटी होती है, जितने पर्टिकुलर साइज़ का हमारा सीड होगा उसी के अराउंड, उसी के अप्रॉक्स हमारा क्या होता है, फली होती है। उसकी फली मतलब फ्रूट होते हैं, फ्रूट की साइज़ होती है। ओके, तो आप जब उसको निकालोगे पर्टिकुलर सीड को, तो उसमें से एक तेल निकलता है, यानी कि ऑयल जैसे वहाँ पे हमें फील होता है। आई हैव पर्सनली फील दैट पर्टिकुलर, वहाँ पे जो इसकी जो ऑयलीनेस होती है, आई हैव फील दैट। ओके, तो दैट्स वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो फील इट। ओके, तो इफ़ वी रब दैट पर्टिकुलर सीड, वहाँ पे हमें ऑयल निकलता है उसमें से, आसानी से हमें मालूम चल जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है, दैट इज समथिंग, बट इसके अंदर कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, कुछ वहाँ पे ये जो ऑयल्स होते हैं ये आसानी से उड़ जाते हैं। ओके, इन द एक्सपोजर ऑफ, अगर हम वहाँ पे सनलाइट में अगर रख देंगे तो देयर एसेंशियल ऑयल विल बी इवेपोरेट। ओके, तो अलॉन्ग विद दैट एसेंशियल ऑयल्स, इवेपोरेटेड ऑयल, वहाँ पे कुछ अलग जो इंपॉर्टेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है, सोरेलिन, आइसोसोरेलिन। ओके, देन वहाँ पे कोरिलीफोलिन, बाकुचियोल। ओके, समथिंग ऐसे इंपॉर्टेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो इनकी जो हैबिटेट होती है, पर्टिकुलर प्लांट कहाँ पे मोस्टली ग्रो होता है। ओके, तो नॉर्मली इंडिया के सभी साइट्स में, यानी कि इंडिया के बहुत सारे साइट्स में, बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे लोकेलिटीज़ में पर्टिकुलर प्लांट जो होता है वो ग्रो होता है। लेकिन जो इनका जो मोस्ट जो प्लेस बताया गया, ओके, तो समथिंग इज नथिंग बट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि राजस्थान एंड पंजाब। ओके, सो राजस्थान एंड द पंजाब, दीज आर द टू मेन स्टेट ऑफ दिस पर्टिकुलर हैबिटेट। ओके, बाकुची का प्लांट यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर स्टेट, अलॉन्ग विद दैट उत्तर प्रदेश, दैट इज नथिंग बट हिमालय के कुछ रीजन। ओके, देन वहाँ पे बिहार, डेक्कन, द कर्नाटका एंड दिस पर्टिकुलर रीजन ऑल्सो, वहाँ पे बाकुची के प्लांट हमें देखने को मिलता है। ओके, ये देखिए इनके हम यहाँ से अभी डायग्राम्स की बात करेंगे। ओके, जो बाकुची का समथिंग प्लांट जो बताया, इतने छोटे से नहीं रहते, ये थोड़े से हाइटेड होते, इट इज़ नॉट मच डेवलप्ड और फुल्ली डेवलप्ड। ओके, और देखिए आप, ये सेरेटेड है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये सेरेटेड है, थोड़े से पॉइंटेड होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, आप पर्सनली अगर आप फील करोगे इसको, तो इनके दोनों सरफेस पे वाइट ऐसे कुछ रेशेज आते हैं, कुछ रेशेज मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा फील होता है। ओके, तो आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो इनकी है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेम्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके, अगर इनके स्टेम्स की बात करें, इनके छाल की बात करें, तो ये कैसे ऑब्टेन होगा हमें। ओके, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो इनमें ये पर्टिकुलर जो स्टेम है, ओके, इनमें कोई छाल वाल नहीं होता, ये पर्टिकुलर हमें क्या बोलते हैं, इनको स्टेम बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए आप लीफ देख सकते हो, अल्टरनेट मैनर में लीफ इनके ग्रो हुए हैं, और क्या हुआ है, इनमें वाइट ऐसे रेशियोज होते हैं, सेरेटेड है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेरेटेड है। ओके, ये देखिए, और आप एक और अच्छे तरीके से आप देखोगे तो आपको और विजुअलाइज होगा प्रॉपर मैनर में, कुछ ऐसे वाइट इनके कलर आ रहे हैं। ओके, तो अगर इमेज अगर क्लियर नहीं आ रही है तो यू कैन वहाँ पे आप इसकी जो इफेक्ट होती है, वहाँ पे आप सेटिंग में जाके इसके इफेक्ट वहाँ पे बढ़ा सकते हो, यू कैन क्लियर। ओके, तो आप क्लियर कर सकते हो फोटो को। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक और शो हो जाएगा, इसके जो पर्टिकुलर जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लस्टर मैनर में ग्रो होते हैं। ओके, तो क्लस्टरली दे आर प्रेजेंट, वहाँ पे ये गुच्छों में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इनका एक गुच्छा, यहाँ पे आगे नहीं, यहाँ पे एक क्लस्टर है। तो यहाँ पे इसके जो कलर देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे ये कलर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये जो कलर है ये वायलेट कलर की होती हैं। तो मेरे पास एक अलग से वहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ रखे हैं, कुछ समथिंग 2 to 3 फोटोज़ आर देयर। ओके, तो इफ़ यू वांट दैट यू कमेंट मी। ओके, तो वहाँ पे मैं अलग से आपके लिए वीडियो पे अपलोड कर दूँगा कि पर्टिकुलर जो वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से वो पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लिया है, उस पर्टिकुलर जो बाकुची के जो लीव्स होते हैं। ओके, तो जूम मैंने उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर क्या अपने जो फ्लावर्स होते हैं उनके फ़ोटो मैंने लिया। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर विजुअलाइज नहीं होगा तो यू कैन आस्क मी। ओके, तो पूछने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको ये पता भी चल सकता रहेगा कि ये जो है वायलेट कलर के हमें देखने को मिल रहा है, क्लस्टरली देयर जो लीव फ्लावर्स होते हैं वो हमें देखने को मिलता है। ओके, तो यू कैन सी दैट अगेन, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बैगनी कलर के होते हैं, वाइट इन कलर के होते हैं। अगर आपको और अच्छे से देखना है तो यू आस्क मी। ओके, इनके जो लीव्स होते हैं मैंने इनको ऑलरेडी आपको बताया कि ये समथिंग के रहते हैं। ओके,
ये देखिए इसी की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रूट जो होते हैं इनके ब्लैक कलर के होते हैं और नॉट दैट मच लार्ज, नॉट दैट मच ब्रॉड, ओके। इनकी लेंथ समथिंग कुछ 2 to 3 मिलीमीटर, ओके। तो मिलीमीटर यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच, और वहाँ पे कितनी इसकी साइज़ हो सकती है, ओके। तो और आप एक अच्छे तरीके से देखोगे, ओके। तो आई हैव पर्सनली फील एंड मैंने इसको देखा है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 to 3 मिलीमीटर ये समथिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर का है। और इसके अंदर क्या होता है, किडनी शेप ब्लैक कलर सीड इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी को सुश्रुत ने कृष्ण बाकुची बोला है, ओके। तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर बाकुची के जो हमने देखा, ओके। बाकुची के जो मैंने फ़ोटोज़ जो मैंने आपके लिए कलेक्ट किया, ओके। तो इनके कौन से यूज़फुल पार्ट होते हैं, इनके नॉर्मली हम सीड का यूज़ करते हैं, ओके। तो बाकुची सीड जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें हम सोरेलिया सीड भी बोलते हैं, ओके। तो उन पर्टिकुलर सीड को हम क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर सीड से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर सीड में क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब हम सीड को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, या फिर जब फ्रूट से सीड को निकालते हैं तो हमें क्या होता है, तेल या फिर वहाँ पे ऑयलनेस समथिंग हमें फील होता है, ओके। अल्टीमेटली वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या वो मॉइस्चर है, नो। क्या वो समथिंग एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट है, नो। आंसर इज़ नथिंग बट, दैट इज़ नथिंग बट, वहाँ पे उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल है, कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर तेल निकल रहा है, ओके। तो वो जो तेल होता है उस पर्टिकुलर सीड के अंदर पाया जाता है, और उसी सीड में से उसी तेल को निकाल कर हम क्या बोलते हैं, उसको सीड ऑयल बोलते हैं, ओके। यानी कि सोरेलिया जो ऑयल होता है, सोरेलिया सीड ऑयल जिन्हें हम बोलते हैं, वो निकलता है हमारे सोरेलिया सीड से, ओके। तो सोरेलिया सीड को पाउडर करके या फिर सोरेलिया सीड से वहाँ पे हम क्या करते हैं, तेल को निकालते हैं। तो दो तरीके से यूज़ करते हैं, या तो इनके बीज का पाउडर करके या फिर इनके बीज से हम तेल बनाकर तेल निकालते हैं, ओके। तो ये आर्टिफिशियल का काम है, ओके। मार्केट में, इंडस्ट्री में इनका प्रोसेसिंग किया जाता है, इनको वहाँ पे प्रेस किया जाता है, एंड बाय द प्रेसिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सीड, बाय मैकेनिकली, बाय इंस्ट्रूमेंटली, वहाँ पे देयर जो कंटेंट होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, हमें गेन हो जाते हैं, ओके। तो 3 to 4 ड्रॉप इज़ मैंडेटरी एंड 1 to 3 ग्राम इज़ वहाँ पे इनको यूज़ करने की मात्रा यानी डोज बताएगी, ओके। इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने बताया, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, ओके। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, द एसेंशियल ऑयल कंटेन वहाँ पे लिमोनिन, देन वहाँ पे लैम्डा बेटा, ओके, द 4 टर्पिनॉल, देन लिंकोलॉल, वहाँ पे ऐसा समथिंग कुछ पाया जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर जो एसेंशियल ऑयल होता है, जिस पर्टिकुलर जो इवेपोरेटेड जो आसानी से जो उड़ जाता है, जिन्हें हम उड़नशील तेल बोलते हैं, तो इसी उड़नशील तेल के, इसी एसेंशियल ऑयल की वजह से हमें कुष्ठ व्याधि में इनको देखने को मिलता है। ये अपना जो एक्टिविटी होता है वो परफॉर्म करते हैं, ओके। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा जब हम डिस्कस करेंगे इनके कौन कौन से इनके यूजेस होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इनको बताया है कि सोरेलिन, आइसोसोरेलिन, देन वहाँ पे बाकुचियोल, कोरिलीफोलिन, इसमें समथिंग ऐसे वहाँ पे कुछ पाए जाते हैं। और एक चीज़ अगर मैं आपको बता दूँ कि जो इनके जो बाकुची के जो तेल होते हैं, ओके, बाकुची के जो तेल होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, ओके। सीड जो होता है ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जो हमारा ऑयल प्रिपेयर होता है, जो ऑयल जो हम निकालते हैं, द अल्टीमेटली द एक्सट्रैक्टेड ऑयल इज़ ब्राउन इन कलर, ओके। इनके रस पंचक की बात करें तो इनका जो रस पंचक होता है वो मधुर तिक्त रस का होता है, कटु रस का होता है। गुड़ जो होता है रुक्ष लघु गुण का है। वीर्य जो है यहाँ पे 2 वीर्य लिखा गया है, यू करेक्टेड, देर इज ओनली उष्ण वीर्य आर देयर, ओके। विपाक जो होता है कटु विपाक का होता है। तो तिक्त, मधुर और जो कटु रस है, ये रस इनमें पाए जाते हैं बाकुची के प्लांट में। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कटु तिक्त रस दे डाइजेस्ट द एक्सेस एंडोटॉक्सिन, दे डाइजेस्ट द एक्सेस, और प्रेजेंटेड वहाँ पे जो प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, अगर वहाँ पे कोई टॉक्सिन मटेरियल है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और एक थिंग, जो पर्टिकुलर जो तिक्त रस होता है वो ज्वरग्न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रस होता है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि तिक्त रस अगर आपको अच्छे तरीके से फाइंड आउट करना है तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो इन षडारंश सिद्धांत, ओके। तो कटु रस के होने की वजह से क्या करता है, वो कफ शामक एक्टिविटी देखने को मिलता है। मतलब क्या करता है, कफ का विलयन करता है, एक्टिंग एज म्यूकोलाइटिक एजेंट, ओके। गुड़ जो होता है रुक्ष लघु गुण का है। बॉडी में जाने के बाद ये क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्राइनेस बढ़ाते हैं, लेकिन इनमें कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, ओके। जो वीर होते हैं उष्ण वीर के होते हैं, एंड दैट्स वाई वात के जितने विकार होते हैं इनमें वाकुची का यूजफुल होता है। वाकुची जो होता है वातम संकोचयति, वात का कुंचन करता है, वात को शमन करता है। वो कैसे करता है, क्योंकि उष्ण वीर्य है इसके पास,
इसके पास कटु रस है। ओके, इनका जो विपाक होता है कटु विपाक का होता है। ओके, बाकुची का जो हमने जस्ट अभी रीड आउट किया वही यहाँ पे एक शॉर्ट मैनर में वही यहाँ पे इसको शॉर्ट मैनर में दिया गया। ओके, तो अवल गुजो बाकुची स्यात सोमराजी सुपर्णिका इसके जो पत्ते होते हैं अच्छे दिखते हैं। शशिलेखा कृष्णफला सोमा पुतिफली इति च, तो कृष्णफला सोमा शशिलेखा ये सभी इसके क्या है सिनोनिम्स हैं। सोमवल्ली मतलब ये जो हमारा जो पर्टिकुलर जो बाकुची का जो प्लांट होता है ये ज़्यादा हाइटेड नहीं है, यहाँ पे इनको बताने की ये बता रहे यानी कि क्षुप है। कालमेशी कुष्ठग्नि च प्रकृतिता बाकुची ही मधुर तिक्ता कटुपाका रसायनी, बाकुची रसायन एक्टिविटी शो करता है, यानी कि बाकुची जो है इट एक्ट एज रसायन। ओके, बाकुची मधुर तिक्ता मधुर और तिक्त रस का है। कटुपाका विपाक जो है कटु विपाक का है। विष्टम्ब जो हृदय गद आमहा हृदय आमहा मतलब हृदय के लिए अच्छा है, हृदय के लिए अच्छा एक्टिविटी शो करता है। एंड दैट्स वाई क्या करता है ये हार्ट को उत्तेजक करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है। दैट्स वाई क्या होता है वहाँ पे अगर हार्ट जो पंपिंग एक्शन प्रॉपर नहीं करती है तो प्रॉपर तरीके से पंपिंग करने लगती है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ था हार्ट अगर प्रॉपर तरीके से पंपिंग नहीं कर रहा था तो क्या कर रहा था वो इसके यहाँ पे वात का प्रॉपर इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है, यानी कि प्रॉपर जो उसका जो एक्टिविटी है वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो वात जो पंपिंग एक्शन जो करने वाला है वो किसके जैसे करता है, वो व्यान वायु के जैसे करता है। ये टाइप ऑफ वायु। ओके, व्यान वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु। ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे वायु के क्लासिफिकेशन के यानी कि 5 टाइप्स बताए गए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो व्यान वायु जो करता है पूरे पर्टिकुलर ब्लड को सर्कुलेट करता है इन ऑल ओवर द बॉडी। तो व्यान वायु इट इज़ लोकेटेड इन द हमारे पूरे जितने भी रक्त व सिरा होते हैं उनमें और पर्टिकुलर हार्ट के लोकेशन में। दैट्स वाई वहाँ पे प्रॉपर अगर फंक्शन नहीं हो रही है पर्टिकुलर हार्ट की तो उनमें क्या अफेक्टेड है व्यान वायु। ओके, और व्यान वायु अफेक्टेड जब रहता है तो इट इज़ करेक्टेड बाय आवर बाकुची तेल व्हेन वी आर इंटरनली एडमिनिस्ट्रेटेड। ओके, जब हम उसको अंदर लेते हैं बाकुची तेल को तो कैसे लेते हैं जब हम डिस्कस करेंगे आमयिक प्रयोग में तो मैं आपको बताता हूँ। और वहाँ पे जो पर्टिकुलर हम जब बाकुची तेल ले लेते हैं वहाँ पे हट को वो स्टिमुलेट करता है, हट को उत्तेजित करता है, और हट को उत्तेजित करने के बाद क्या होता है पंपिंग एक्शन प्रॉपर हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। और ये जो पंपिंग एक्शन होती है हमें श्रोत व्याधि में इनको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलता है। श्रोत व्याधि में या फिर व्रण यानी कि कहीं ऊंच डेवलप हुए हैं, प्रॉपर उनका सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ता है और वहाँ पे क्या होता है ऊंच जो होते हैं जो घाव होते हैं वो जल्दी हील होते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे व्रण के लिए इनका यूजफुल एक्टिविटी देखने को मिलता है। ओके, तो एक एक डिस्कस करेंगे। विस्टम में यहाँ पे बताया गया है, तो विस्टम में कैसे दिखाता है मैं आपको नेक्स्ट टाइम में अच्छे तरीके से बताऊंगा। रुच्याह सराहा, तो यहाँ पे सर ये जो गुड़ होता है ये पित्त का जो गुड़ होता है, तो नॉर्मली जो जब हम विस्टम और जो सर है ये दोनों का वहाँ पे इंटरलेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो पित्त के जो सर गुड़ होते हैं वाकुची का प्लांट इट इंक्रीजेज द सर गुण ऑफ पित्त एंड दैट्स वाई इट एक्ट एज अ पित्त रेचन। ओके, पित्त को बढ़ाता है, वो बढ़ाकर बॉडी से निकालता है, वो रेचन एक्टिविटी दिखाता है। नॉट ओनली इट एग्रीवेट द पित्त दोषा इंटरनली इनटू द बॉडी, इट रिमूव्स। ओके, वो निकालता है, वो फॉर्म करता है, वो बात अलग है। अल्टीमेटली जो कटु रस है, तिक्त रस है, आपको वहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आया रहेगा कि हाउ इट नॉट इंक्रीजेज द पित्त दोषास। ओके, इट हैज़ द उष्ण वीर्य विच इज़ सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर पित्त दोषा। ओके, तो पित्त दोष बढ़ता है, आप ऐसा थिंकिंग करोगे, यस इट इज़ करेक्ट, लेकिन पित्त दोष का जो सर गुण होता है वो बढ़ता है, और बढ़ने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है जो पित्त दोष के जो बढ़ने के वजह से और पित्त दोष का जो कारण होता है कोई भी जो डिसीज़ होता है वो अल्टीमेटली वो डिसीज़ भी ठीक हो जाता है अलॉन्ग विद दैट जब ये बॉडी से निकलता है। और उसी के साथ साथ जो इसके बढ़ने की वजह से अगर कोई व्याधि होती भी है वो भी अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर होगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो श्लेष्म अस्त्र पित्तनुद, अस्त्र पित्तनुद मतलब रक्त पित्त। ओके, रुक्षाह हृदय श्वास कुष्ठ मेह ज्वर कृमि प्रणुद, ये सभी इनके रोगग्रंथि की बात की गई है। रोगग्रंथ मतलब कौन से रोगों को ये कम करते हैं, तो श्वास व्याधि, कुष्ठ व्याधि, मेह यानी कि प्रमेह, ज्वर व्याधि, कृमि यानी कि कृमि को यानी कि जितने भी ओम्स होते हैं। ओके, तो राउंड सोम्स, वहाँ पे फीता कृमि जिन्हें हम बोलते हैं, इन सभी क्रीमों को क्या करता है वो मार देता है, उनको क्या करता है फिनिश्ड कर देता है। ओके,
तो यहाँ पे देन अगेन तत् फलम पित्तलम, ओके। तो इनके जो फल होते हैं वो क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं, पित्तलम। कुष्ठ कफ अनिल हरम, ओके। यानी कि कुष्ठ व्याधि को हरते हैं, कफ को हरते हैं और अनिल को भी हरते हैं। कटुहु, कटु रस का है। कैल्शियम यानी कि बालों के लिए भी अच्छा है वो। त्वचयम, स्किन के लिए भी अच्छा है। कृमि श्वास कास शोथ आम पांडुनुत, ओके। तो यहाँ पे आम जो है ये यहाँ पे डिसीज़ को इन्होंने बताया है। तो आम मतलब कभी कभी आम मतलब क्या होता है, एंडोटॉक्सिन, जो कि बॉडी में अनडाइजेस्टेड अगर कंटेंट बॉडी में रहता है तो इसकी वजह से आम बनता है बॉडी के सर्कुलेशन में, बॉडी के अंदर। यहाँ पे जो आम बताया गया है, आम मतलब एक एंडोटॉक्सिन होता है और एक आम मतलब होता है व्याधि, ओके। व्याधि का एक पर्याय नाम होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आम। तत्र व्याधि गदा तंको यक्ष्मा जोरो विकार व्याधि इति अनर्थांतरम, ओके। तो व्याधि का एक पर्याय नाम है आमय, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आम। तो आम यहाँ पे ये जो मीनिंग है इनका, आम मतलब यहाँ पे एंडोटॉक्सिन के यहाँ पे रिलेट किया गया है। पांडुनुत मतलब अनीमिया व्याधि में इनको ठीक करते हैं। तो भाव प्रकाश निघंटु हरितिकी आदि वर्ग, वहाँ से ये पर्टिकुलर श्लोक लिया गया, ओके। इनके अगर दोष की बात करें, कौन से दोष में वो अपना काम करते हैं, तो कफ वात हरम करते हैं। और पित्तलम तत् फलम पित्तलम, इनके जो फल होते हैं, इनके जो सीड होते हैं वो क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं। हम डायरेक्टली बाकुची के सीड को नहीं खाते हैं, ओके। रिमेंबर, बाकुची के हम सीड को नहीं लेते हैं, बाकुची के सीड को पाउडर लेते हैं। बाकुची के सीड को हम क्या करते हैं, बाकुची के सीड से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बाकुची तेल बोलते हैं, ओके। तो बाकुची तेल का यूज़ करते हैं, बाकुची पाउडर का यूज़ करते हैं, बाकुची सीड का इन द फॉर्म ऑफ पाउडर यूज़ करते हैं वहाँ पे, ओके। एंड दैट्स वाई वहाँ पे जो पित्त के जो पित्तम उष्णम स्नेहम तीक्ष्णम सरम विश्रम अम्लम कटुकम चो, ऐसे समथिंग कुछ गुण बताए गए हैं पित्त के, ओके। जिनकी वजह से अगर इनमें से अगर कोई गुण बढ़ जाता है तो वहाँ पे कुछ फ्रैक्शन बताया गया है। तो उसे अगर 2 से 3 अगर गुण बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, पित्त दोष एग्रीवेट हो जाता है बॉडी के अंदर। तो इन दैट सेम मैनर उष्ण तीक्ष्ण तो बॉडी में बढ़ा ही रहता है, और अलॉन्ग विद दैट क्या होता है, बाकुची का प्लांट जो होता है सरगुण बढ़ा देता है, सरगुण, ओके। सरगुण ऑफ पित्त गुण विच इज इंक्रीजेज बाय अवर बाकुची व्हेन वी आर इंटरनली एडमिनिस्ट्रेट, ओके। हम जब इंटरनली इसको लेते तो सरगुण जब बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो पित्त दोष भी बढ़ गया, ओके। क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण तो बढ़ा ही है, क्योंकि वो तो गुणधर्म है किसका, बाकुची का। तो इंटरनली लेने के बाद सरगुण बढ़ रहा है, और जिसका जो नेचर है पर्टिकुलर बाकुची का वो क्या है, उष्ण तीक्ष्ण, ओके। यानी कि यहाँ पे 2 से 3 जो गुण होते हैं वो बढ़ गए, और जब 2 से 3 गुण बढ़ जाते हैं तो पित्त दोष अल्टीमेटली बॉडी में बढ़ जाता है। रिमेंबर वन थिंग, पित्तलम एक्टिविटी तो शो करता ही है, लेकिन ये क्या करता है, रेचन एक्टिविटी शो करता है। कौन, हमारा बाकुची, ओके। तो एक्स्ट्रा पित्त दोषा इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ विरेचन, ओके। शोधन कर्म में वो निकल जाता है, ऐसा वहाँ पे एक श्लोक है, ओके। तो हार्ट के लिए अच्छा है, इनके पंपिंग एक्शन को प्रॉपर करता है। केश्य, ओके, बालों के लिए अच्छा है। एंड रसायनम, ओके। इनका जो मल होता है सर करता है, यानी कि बाहर अच्छे तरीके से निकलता है। तो सर मतलब स्तंसन का काम करता है, ओके। तो स्तंसन जो होता है, ये पित्त दोष जब बाहर निकलते हैं बॉडी से अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं, पित्त स्तंसन बोलते हैं, ओके। जैसे वात जब निकला था उनको क्या बोलते हैं, वातानुलूमनम बोलते हैं, ओके। तो इनके थेरेपेटिक इंडक्शन की बात करें तो श्वास व्याधि में देते हैं। इनके कटु और तिक्त रस क्या होते हैं, कफग्न की एक्टिविटी शो करते हैं। कुष्ठ व्याधि में यही मेन, जो अगर मैं आपको तरीका बताऊं कि कुष्ठ व्याधि में कैसे ये इंपॉर्टेंट दिखते हैं, तो इट डाइजेस्ट द आर्म और क्लेद विच इज द मेन कॉज ऑफ पर्टिकुलर कुष्ठ व्याधि। अलॉन्ग विद दैट नॉट ओनली इट डाइजेस्ट द मेटाबॉलिक वेस्ट और क्लेद द मेन कॉजेटिव फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर कुष्ठ व्याधि, इट हेल्प इन दैट पर्टिकुलर जो रक्त दोष होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, वो कुष्ठ व्याधि होती है, ओके। तो मेन कॉज आपने देखा ही है कि वहाँ पे क्लेद बढ़ जाता है। और क्या होता है, इनका एक और मेन फैक्टर होता है जो हमारा रक्त यानी कि जो पित्त होता है। तो जब पित्त बॉडी में एग्रीवेट हो जाता है, अभी जो मैंने सरगुण की जो मैंने एग्जाम्पल बताया, तो अभी यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से नोन हो जाएगा वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ओके। तो कुष्ठ व्याधि में क्या देखने को मिला हमें, वहाँ पे समथिंग क्लेद रहता है, वो क्लेद डाइजेस्ट करता है कौन, बाकुची। एंड अलॉन्ग विद दैट क्या होता है, जो रक्त होता है, सॉरी जो पित्त होता है, वो क्या करता है, रक्त को दूषित करता है। और रक्त को जब दूषित होता है, वही दुष्ट रक्त जब पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, जब बिलो द स्किन की लेयर में जब सर्कुलेट होता है, तो वहाँ पे जो मेन लोकेशन होता है स्किन, तो वहाँ पे क्या होता है, स्थान संचरण होता है, और वहाँ पे पर्टिकुलर हमें क्या होता है, कुष्ठ व्याधि देखने को मिलता है, ओके।
अभी आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे मैंने क्यों स्टेटमेंट बताए, क्या मैं बता रहा हूँ, तो इट में टेक वहाँ पे आपको थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। लेकिन रिमेंबर, जो रक्त दो दूषित हुआ था पित्त दोष की वजह से, जो हमारा जो पर्टिकुलर जो प्लांट है जो बाकुची, वो रक्त दुष्टि को वो पित्त के जो गुण होते हैं सरगुण, उनको क्या करता है, बढ़ाकर बॉडी से निकाल देता है। और जब अल्टीमेटली जब पित्त के गुण जब बॉडी से निकल जाते हैं, पित्त जो दोष हुआ था, पित्त जो दुष्टि हुई थी उनकी, पित्त जो दोष बढ़ा हुआ था, जिनकी वजह से रक्त जो दूषित हो गई थी, जब पित्त बॉडी से निकल जाएगा, सरगुण की वजह से पित्त दोष अल्टीमेटली उनको निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ परगेशन, इन द फॉर्म ऑफ विरेचन। रक्त विल अल्टीमेटली प्योर। ओके, तो रक्त की शुद्धि हो जाती है वहाँ पे, और अल्टीमेटली कुष्ठ व्याधि इंटरनली हमें क्योर देखने को मिलता है इसका। तो यही मेरा स्टेटमेंट था। इट नॉट ओनली हेल्प इन द एक्सटर्नली, नॉट ओनली इट चेंजेस द कलर, इट हेल्प इन द इंटरनली एज वेल। ओके, तो वही इनका मेन इंपॉर्टेंट मेरा फंक्शन था। वर्णारोपण एक वहाँ पे हम देखेंगे। तो प्रमेय व्याधि में इनको देखने को मिलता है क्योंकि इट डाइजेस्ट द एक्स्ट्रा एंडोटॉक्सिन, इट डाइजेस्ट द एक्स्ट्रा क्लेद मटेरियल। प्रमेय व्याधि में भी एक्स्ट्रा क्लेद बढ़ जाता है, तभी तो पेशेंट जो होता है प्रमेय यानी डायबिटिक का, वो अगेन एंड अगेन यूरिनेशन के लिए जाता है, क्योंकि बॉडी में एक्सेस ज़्यादा मात्रा में क्लेद बढ़ा हुआ रहता है। ओके, ज्वर व्याधि में इनको देखने को मिलता है। ज्वर व्याधि मतलब फीवर। ओके, ज्वरक ने एक्टिविटी शो करते हैं ये, क्योंकि बाकुची जो प्लांट होता है वो श्वेत जनन की एक्टिविटी शो करता है। ओके, अगेन कृमि की एक्टिविटी शो करता है। ओके, तो कृमि की एक्टिविटी कैसे शो करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने जो एसेंशियल ऑयल जो हमने देखा था, ओके, तो बाकुची के अंदर एसेंशियल ऑयल होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। वो ऑयल क्या होता है, वो उस ऑयल में जंतुनाशक ऐसा प्रॉपर्टीज़ होता है। जंतुनाशक प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से क्या होता है, या तो हम एक्सटर्नली उस पर्टिकुलर तेल को लगाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जंतु जो होते हैं वो फिनिश होते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, वी एडमिनिस्ट्रेट इंटरनली द बाकुची ऑयल। ओके, तो बाकुची तेल को हम इंटरनली लेते हैं एंड अल्टीमेटली हमें कृमि हर ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। ओके, कास व्याधि, श्वास व्याधि, अगेंस्ट दैट सेम। ओके, शोथ व्याधि में कैसे देखने को मिला, तो शोथ व्याधि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हार्ट के पंपिंग एक्शन को प्रॉपर करता है, और वहाँ पे शोथ व्याधि जो इन्फ्लेमेशन जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, और प्रॉपर जब शोथ व्याधि अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊँ, तो शोथ जो एक प्रॉपर जो इसका जो इनिशिएटिव या फिर पॉजिटिव फैक्टर होता है वो वात होता है। ओके, और इसी वात की वजह से क्या होता है, शोथ व्याधि होती है। और शोथ व्याधि बाकुची जो होता है वात का कुंचन करता है, उष्ण वीर्य होने की वजह से वात विल पैसिफाई एंड अल्टीमेटली व्हेन वात विल पैसिफाई, वात जब पैसिफाई होगा, वात जब शांत हो जाएगा, वात का जब कुंचन हो जाएगा ड्यू टू बाकुची। ओके, ड्यू टू बाकुची सीड पाउडर और ड्यू टू बाकुची सीड ऑयल। ओके, वहाँ पे क्या होता है, हमें शोथ अल्टीमेटली विल डिक्रीज। ओके, पांडु व्याधि जो होती है, रक्त पित्त जो व्याधि होती है, ये सभी पित्त से डिसऑर्डर होते हैं। और जब पित्त बॉडी में निकल जाता है, पित्त बॉडी से जब सरगुण के थ्रू बॉडी में जब निकल जाता है, ओके, अल्दो जो इसके जो सरगुण होते हैं, पित्त के जो सरगुण होते हैं वो बढ़ रहा है ड्यू टू बाकुची। बाकुची जो हो रहा है पित्तलम एक्टिविटी शो कर रहा है, पित्त को बढ़ाता है, लेकिन नॉट ओनली वहाँ पे वो पर्टिकुलर पित्त को, बढ़े हुए पित्त को बॉडी में स्थिर रहने देता है, उसको क्या करता है, निकाल देता है। दैट्स वाई पित्त के जितने भी फंक्शन, पित्त के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनमें कुछ हद तक हम बाकुची के सीड ऑयल या फिर बाकुची के सीड पाउडर का यूज़ करते हैं। ओके, तो पांडु व्याधि ये भी रक्त जो डिसऑर्डर होता है, और रक्त अगेन जो दुष्टि होती है, कुष्ठ जो व्याधि है, पांडु व्याधि है, रक्त पित्त व्याधि है, ये सभी रक्त जो डिसऑर्डर होते हैं, रक्त का दुष्टि होने का मेन पॉजिटिव फैक्टर होता है पित्त दोष। ओके, छर्दी व्याधि मतलब वॉमिटिंग। ओके, तो यहाँ पे कुछ आमयिक प्रयोग की बात करेंगे। आमयिक प्रयोग मतलब कुछ कॉम्बिनेशन के साथ हम पर्टिकुलर ड्रग को यूज़ करते हैं। ओके, तो बाकुची का जो चूर्ण होता है, हम शुंठी के चूर्ण से के साथ में क्या करते हैं, इनको पेशेंट को बोलते हैं आप लीजिए। ओके, और वहाँ पे एक काम और करते हैं कि बाकुची के जो तेल होते हैं और शुंठी में भी कुछ वहाँ पे एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं आप वहाँ पे क्या करो, एक्सटर्नली आप उनका लेपन करो। ओके, तो बाह्य प्रयोग इनको बोला गया है। शुद्र मतलब होता है कि खदीर और आंवला की, यानी कि आंवला और खदीर के प्लांट का काढ़ा बनाते हैं, और उस काढ़े में हम क्या करते हैं, बाकुची के बीज का चूर्ण डालते हैं। ओके, यानी कि वहाँ पे क्या है, बाकुची एक्ट से प्रक्षेप द्रव्य इस पर्टिकुलर क्वाथ जब बन जाता है, जब डिकॉक्शन बन जाता है खदीर और आंवलकी का,
ओके। तो उस पर्टिकुलर क्वाथ में ठंडा हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, बाकुची के चूर्ण को डालते हैं और वो क्या करता है, शुद्ध एक्टिविटी यानी कि ल्यूकोडर्मा जैसे प्रॉब्लम में इनका जो हील होता है हमें देखने को मिलता है। बाधिर्य मतलब इनफर्टिलिटी जिन्हें हम बोलते हैं, ओके। वहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं हम, ओके। तो वहाँ पे समथिंग कुछ बाधिर यहाँ पे जैसे यूज़ किया गया है, वहाँ पे एक और यूज़ करते हैं। आई एम नॉट रिमेंबरिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड नाउ, ओके। तो लीव इट। तो मूसली और बाकुची चूर्ण, ओके, दोनों का हम क्या करते हैं, इंटरनली यूज़ करते हैं, ओके। श्लीपत मतलब वहाँ पे एलिम्फेंटियासिस जिन्हें हम बोलते हैं, अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ वहाँ पे शोथ व्याधि, ओके। तो अगर श्लीपत का मीनिंग अगर डिफरेंट होगा तो यू कैन सर्च इन ऑन गूगल। तो बाकुची का क्वाथ जो होता है वो श्लीफत मतलब एलिफेंटियासिस में हम इनको लेने बोलते हैं। दद्रु मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन। तो जितने भी स्किन के जितने भी लेजन होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, उतने व्याधियों में हम क्या करते हैं, बाकुची के तेल का यूज़ करते हैं या फिर बाकुची के सीड जो होते हैं उनका पाउडर हम इंटरनली पेशेंट को बोलते हैं आप लीजिए, ओके। तो एक भाग बाकुची का तेल और आधा भाग जो होता है कृष्ण तेल, दोनों को मिलाकर हम दद्रु में लेपन करते हैं, ओके, यानी कि लगाते हैं, एक्सटर्नली लगाते हैं। तो इनके जो कुछ फॉर्मुलेशन इनके कुछ यहाँ पे फॉर्मुलेशन की इन्होंने बात की है। तो अल्टीमेटली अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूँ तो दैट इज समथिंग, बट या तो इनका दो तरीके से हम यूज़ करते हैं। आभ्यंतर प्रयोग जिन्हें हम बोलते हैं, इंटरनली जो हम यूज़ करते हैं, या फिर हम बाह्य प्रयोग भी यूज़ करते हैं, ओके। तो नॉर्मली एक ही हमारा मेडिसिन है, एक ही मेडिसिन है, लेकिन हम दो तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ उड़नशील तेल या फिर वहाँ पे एसेंशियल ऑयल, सोरालिन, आइसोसोरालिन, जितने भी ये सभी इंग्रेडिएंट है, और वहाँ पे जो एसेंशियल ऑयल है, ये सभी इंग्रेडिएंट क्या करते हैं, जितने भी मैंने स्किन के जितने भी प्रॉब्लम मैंने बताया, वहाँ पे चर्म रोग जितने भी होते हैं, जितने भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वहाँ पे जितने भी श्वेत्र हो गए, कुष्ठ व्याधि हो गई, महाकुष्ठ है, क्षुद्र कुष्ठ है, जितने भी कुष्ठ के जो टाइप बताए गए, ओके, इन पूरे स्किन के लेजन में पूरे जो त्वचा जितने भी यानी कि त्वचा के जितने भी विकार होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर बाकुची के तेल का यूज़ करते हैं, बाकुची के कंटेंट का यूज़ करते हैं, ओके। तो खदीर अरिष्ट, महानील तेल, सोमराजी घृत और अवल गुजादी लेप, ओके। तो इतने सारे इसके कंटेंट होते हैं, ओके, इतने सारे इनके फॉर्मुलेशन होते हैं, हम अलग अलग प्रिपेयर करते हैं। मार्केट में ये सभी फॉर्मुलेशन अवेलेबल रहते हैं, ओके। तो रिमेंबर दैट वन थिंग, नॉट ओनली इट हेल्प इन वात एंड कफ दोषास, बट ऑल्सो इट हेल्प इन दैट पर्टिकुलर जो पित्त के जो डिसऑर्डर होते हैं उनमें भी इनका हमें एक्टिविटी देखने को मिलता है। ड्यू टू इट इंक्रीज द सरगुण ऑफ पित्त एंड अल्टीमेटली व्हेन द सरगुण ऑफ पित्त विल इंक्रीज, द पित्त दोष अल्टीमेटली गेट इराडिकेट बाय इट्स रिमूवल, ओके। तो रिमूव होने के जैसे पित्त दोष अल्टीमेटली वहाँ पे चला जाता है, एक्सेस पित्त दोष, और बॉडी विल अल्टीमेटली स्टेबल, रक्त विल अल्टीमेटली प्योर, ओके, प्योरीफाई उनको अल्टीमेटली हमें हो जाता है। और जब रक्त की जब दृष्टि जब कन्वर्ट हो जाती है उनकी शुद्धि में, और अल्टीमेटली रक्त जो डिसऑर्डर होते हैं विच इज़ अ मेन जो जिसका जो मेन कारण होता है वो पित्त होता है, ओके। तो वहाँ पे रक्त पित्त, वहाँ पे जितने भी जैसे मैंने बताया पांडु व्याधि, ओके, तो उन सभी में जैसे देखने को मिलता है। तो नॉट ओनली श्वास काश कृमिघ्न रक्त पित्त कृमिघ्न वहाँ पे पांडु काश, इन सभी जैसे व्याधियों में इनका हम यूज़ करते हैं। तो बाकुची तेल करके भी एक वहाँ पे विशिष्ट कल्प आता है, अवल गुजादी लेप, सोमराजी घृत, ये सभी इनके क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है, इंपॉर्टेंट क्या है, योग है, ओके। तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से एक डिटेल मैनर में बाकुची के प्लांट का डिस्कस किया। बाकुची के कोई टाइप्स डिस्क्राइब नहीं किया गया बाय एनी आचार्यास एक्सेप्टिंग और लिविंग दैट पर्टिकुलर आचार्य सुश्रुत, ओके। वहाँ पे विष्टम्भ हर एक प्रॉपर्टी है शो करता है, ओके। तो विष्टम्भ हर मतलब क्या करता है, जैसे जैसे जितने अगर बॉडी में मल रहते हैं, ओके, तो उनको भी निकल जाता है। जब पित्त अल्टीमेटली जब बॉडी से बढ़ जाता है तो विरेचन होती है पर्टिकुलर, यानी कि वहाँ पे परगेशन होता है, और वहाँ पे विष्टम्भ हर यानी कि जो हम कॉन्स्टिपेटेशन या फिर वहाँ पे जो मल अवरुद्ध जिन्हें हम बोलते हैं, ये सभी क्या होते हैं, वहाँ पे वो हील हो जाते हैं, ओके, यानी कि वो ठीक हो जाते हैं। तो वहाँ पे जब धातु और एक चक्षुष्य वहाँ पे एक समथिंग मल की जब हमने बात की थी, ओके, तो आई फॉरगेट दैट पर्टिकुलर जो स्लाइड था, ओके। तो यहाँ पे जो मल की जब मैंने बात की थी, ओके, तो मल जो होता है ये सर गुण, यानी कि सर जो होता है, सर मतलब वो पर्टिकुलर पित्त दोष को जो बढ़ता है, और जब पित्त दोष जो बढ़ता है सर गुण की वजह से, वो जब बॉडी से निकलता है
तो अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे कुछ मल जो होते हैं वो भी निकल जाते हैं। दैट्स वहाँ पे क्या बोला मल, मतलब मल जो होता है एक्टिविटी जो शो हो रहा है वो सर वहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा वहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस किया। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और रिगार्डिंग एनी वीडियो ऑफ जो मैंने बनाया है या फिर जो मैंने अपलोड किया है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स इन एनी टाइम। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो यू कैन शेयर विथ अदर्स ऑल्सो, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स कलीग एज वेल। ओके, so that is all regarding our today's class. Thank you.